जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के एग्जिट पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी या फिर सीएम अशोक गहलोत दोबारा सीएम चुन के राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर आरएलपी में यानी कि हनुमान बेनीवाल नए सीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं या फिर इन तीनों पार्टियों से हटकर अन्य पार्टी अपना सीएम बनाएगी राजस्थान का। आखिरकार राजस्थान की जनता ने अगले सीएम किस पार्टी को बनना तय किया है? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार वापसी कर रही है राजस्थान में या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटाकर अपनी सरकार बनाएगी या फिर इन दोनों पार्टियों से हटकर हनुमान बेनीवाल नए सीएम देखने को मिलेंगे राजस्थान के? अच्छा दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के एग्जिट पोल के बारे में हम जानने वाले हैं। चले दोस्तों, हम जल्दी से विस्तार से जान लेते हैं राजस्थान के एक एक जिले से जुड़ी एग्जिट पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले राजस्थान के कोटा शहर की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी के खाते में जा सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पालीज शहर की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीट की 19 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 14 से लेकर 15 विधानसभा सीट के साथ लीड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है यहाँ पर 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट का मिलने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 35 से लेकर 37 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 से लेकर 13 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चले दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले राजस्थान के राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 4 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को बढ़त मिलेगी? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 40 से लेकर 46 विधानसभा सीट, 12 से लेकर 14 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है और आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को भी मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं सीकर जिले की 8 विधानसभा सीट का हम चर्चा करने वाले हैं। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिलने का अनुमान है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है सीकर जिले में। अगर हम अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को भी 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का नुकसान हो सकता है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी
बीजेपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 4 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 50 से लेकर 54 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है 19 से लेकर 22 विधानसभा सीट। बीजेपी आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम अन्य पार्टी की बात करते हैं, यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 7 से लेकर 8 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 94 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से 63 से लेकर 68 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 20 से लेकर 25 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है अन्य पार्टी को। दोस्तों हम जल्दी से जान लेते हैं डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 109 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 75 से लेकर 80 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 23 से लेकर 28 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नागौर जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम जल्दी से जान लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है बीकानेर में। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 132 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से 90 से 95 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 से लेकर 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और आरएलपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। हम चर्चा करने वाले 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को
मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट। फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है चित्तौड़गढ़ में। आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 146 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 110 से लेकर 105 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 28 से लेकर 33 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और आरएलपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 6 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चले दोस्तों हम चर्चा करते हैं अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम जानने वाले हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल। 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 8 से लेकर 9 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है अन्य पार्टी को। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 170 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 120 सीटों से लेकर 125 विधानसभा सीट का मिलने का अनुमान है बीजेपी को। और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 36 से लेकर 39 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चले दोस्तों हम जल्दी से जान लेते हैं 12 जिले की 4 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल हम जानने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 से लेकर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है। आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाला है भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 188 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 133 से 137 विधानसभा सीट। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 41 से लेकर 45 विधानसभा सीट। आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 5 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 7 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जालोर जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करते हैं यहाँ पर आरएलपी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलो दोस्तों हम चर्चा करने वाले राजस्थान के जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी की बात करते हैं यहाँ पर आरएलपी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का संभावनाएं हैं। अन्य पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 199 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 138 से लेकर 146 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 40 से लेकर 43 विधानसभा सीट, आरएलपी की बोले तो आरएलपी को मिल सकते हैं 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 6 से लेकर 7 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के माध्यम से किसकी सरकार बनने जा रही है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।